नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के बहुत ही खूबसूरत फूल वाले पौधे के बारे में, जिसको कि हम कहते हैं पोटलुका, नाइन ओ क्लॉक या मोसरोज। बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं दोस्तों। और इतने इतने सारे कलर ऑप्शन आते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है, पूरी गर्मी आपके गार्डन को भरे रखेंगे दोस्तों। इसमें एक और वैरायटी आती है जिसको कि कहते हैं पर्सलिन, और इसमें भी इतने सारे कलर ऑप्शन आते हैं दोस्तों। अगर दोनों ही वैरायटी आपने एक बार अपने गार्डन में ऐड कर ली तो दोबारा से कभी भी इस प्लांट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पौधा पूरी गर्मी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही सुंदर इसमें फूल आते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें ना तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। तो अभी जनवरी लास्ट में, जैसे ही जनवरी का लास्ट आता है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप जाता है, ऊपर जाता है, तो ये प्लांट है ना, इसमें थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है और इसमें न्यू न्यू ग्रोथ वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ये जो मौसम होता है, ये एक परफेक्ट टाइम होता है इस प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने का, जिससे कि इस प्लांट में बहुत ही फास्ट जो है वो ग्रोथ हो और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो कौन से ऐसे काम हैं जो इस प्लांट पे हमें करने हैं? क्योंकि दोस्तों 2-3 महीने से प्लांट है ना एक साइड रखा हुआ था। इसमें ना तो कोई ग्रोथ हो रही थी, ना ही फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन अब समय आ गया है इस प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने का, जो कि हमें करने हैं, ताकि पूरी गर्मी हमारा ये प्लांट बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूलों से भरे रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन्हीं काम के बारे में कि हमें किस तरह के काम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें सबसे पहले इस प्लांट की हमें साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लांट ऐसे ही रखा हुआ था। इस पे की कोई देखभाल नहीं हो रही थी, इसकी कोई केयर नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें इससे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा घास फूस उग गई है या जो खरपतवार हमें बोलते हैं वो उग जाती है, तो उसको हमें निकालना है। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, और सर्दियों में ही इस प्लांट पर क्या होता है कि हम पानी की विशेष ध्यान रखना है। अगर पानी हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट है ना बिल्कुल गल जाता है, फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये क्योंकि एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, उसमें पानी कम चाहिए होता है, तो हमें सर्दियों में 15 से 20 दिन में इसमें एक बार ही पानी देना होता है, ताकि इसकी मिट्टी में हल्की सी जो नमी वो बनी रहे। अगर लगातार नमी बनी रहेगी तो ये प्लांट है ना पूरी तरह से सूख जाता है और फिर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, इसकी जड़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा काम ये करना है दोस्तों कि जितनी भी सूखी टहनियाँ वगैरह है, बिल्कुल जो ब्रांच सूखी हुई है उसको कट करना है। और उसके बाद बारी आती है रिपोर्ट करने की। हमें इस प्लांट को अभी रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें जो सॉइल मिक्स अभी लगी है उसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन है वो नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रिशन जो इसमें किसी वो बिल्कुल न्यूट्रिशन लेस जो जो सॉइल है वो है। तो इसको हमें बहुत ही अच्छी एक सॉइल देनी है और इसको रिपोर्ट करना है, ताकि प्लांट पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो बिल्कुल मिट्टी समेत हम इस पौधे को निकाल लेंगे गमलों में से, और गमले के ड्रेनेज होल को भी चेक करना है, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल इसके बंद रहेंगे तो इस और जब हम पानी डालेंगे तो ये पानी इसमें प्लांट में रुक जाएगा और इसकी जड़ें हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्रेनेज होल हमें बिल्कुल चेक करना है दोस्तों। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, और ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी, ताकि प्रॉपर ये इसका पानी ड्रेन होता रहे और हमारा पौधा है वो प्रॉपर बहुत ही अच्छे से वो चलता रहे और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे दोस्तों। तो ये बिल्कुल प्लांट मैंने अलग कर लिया है, मिट्टी मैंने अलग कर ली है, और इसको बिल्कुल गमले को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ड्रेनेज होल बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने दूसरी सॉइल मिक्स बनाई है, क्योंकि उस सॉइल मिक्स को हम अच्छे से धूप लगाएंगे, दोबारा से फिर इसको रिचार्ज करेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्लांट उसमें लगाएंगे। तो अभी मैंने सॉइल मिक्स जो बनाई है उसमें मैंने सिर्फ गोबर की खाद मिलाई दोस्तों, और इसके मैंने नीम खली मिलाई, क्योंकि इस प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ही जल्दी आती है। तो फंगस किसी तरह का ना लगे, क्योंकि नीम खली है, कोई भी आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीम खली का जो इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो नीम खली क्या होती है, खाद का काम भी करती है और एक फंगिसाइड का भी काम करती है। किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह फंगस हमारे पौधे पर नहीं लगेगा, और ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैं अलग अलग इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अलग अलग कर रही हूँ। जो जड़ें इसकी ख़राब होगी उसको मैं हटा रही हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल जो हेल्दी प्लांट है वो मैं इस तरह से लगा रही हूँ नई सॉइल मिक्स में। तो आपको अगर आप सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि गोबर की खाद उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास जितने भी इसके गमले थे वो सभी मैंने रिपोर्ट कर लिया है दोस्तों। और इसमें अभी हम जो खाद डालेंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों। फास्ट ग्रोथ के लिए आपको ये काऊ डंग कंपोस्ट, लिक्विड काऊ डंग कंपोस्ट लेना है। ये मैंने एक दिन के लिए जो गाय की गोबर का कंडा होता है
उसको मैंने 1 दिन के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। और इस टाइम पर अगर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों फरवरी आते-आते हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ हो जाएगी और पूरा पौधा फूलों से, रंग-बिरंगे फूलों से भर जाएगा। मेरे पास 3 कलर है इसमें और अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो ये रंग-बिरंगे फूलों से, 3 रंग-बिरंगे फूलों से बिल्कुल भर जाएगा दोस्तों। और बहुत ही सुंदर ये प्लांट है और पूरी गर्मी आपके गार्डन को रंग-बिरंगे फूलों से भरेगा। अगर दोस्तों हम इसके गर्मियों में अगर हम इस प्लांट को नहीं लगाते तो पूरा गार्डन अधूरा-सा लगता है। और एक ही इस प्लांट से दोस्तों हमारा पूरा गार्डन, इतने सुंदर-सुंदर इसमें फूल आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा फूल इसमें चाहिए होते तो इस तरह से आप जैसे जितने भी डेड फूल है इस तरह से आप निकालते रहे, जिससे इस प्लांट का जो पूरा है वो फूलों से भर जाता है। इतने सुंदर फूल आते हैं, इतने प्यारे फूल आते हैं। तो इस टाइम आपको, अगर आपके पास ये प्लांट है तो ये एक ज़रूरी काम आपको ज़रूर से करने हैं, ताकि पूरी गर्मी आपका जो पौधा है दोस्तों वो इस तरह से रंग बिरंगे फूलों से भरा रखे। देख सकते कैसे कितना सुंदर ये प्लांट है दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। बाय बाय दोस्तों।